डेथ, हिंदी में बोले तो मौत, जिसके बारे में मोस्टली लोग शायद बात ही नहीं करते हैं या कह सकते हैं डर जाते हैं। जब ये जो फिजिकल बॉडी है ये काम करना बंद कर देगी तो उसे डेथ बोला जाता है, निष्क्रिय हो जाती है, मृत्यु हो जाती है सर। लेकिन अब उसके बाद होता क्या है? फैक्ट ये है कि बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं, जैसे मरने के आसपास या जैसे वापस से जिंदा हो गए हों। बहुत सारे जैसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने बताया है कि पेशेंट एकदम डेड हो गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद एक साथ से उसकी हार्ट बीट चालू हो गई और वो फिर जिंदा हो गया। जाके रिसर्च करें, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में सुने लोगों के, अलग अलग लोगों के, बहुत लोगों के सुने। उसमें ये होता है कि डेथ के बाद जो स्पिरिट है वो बॉडी से निकल जाती है बाहर, कि मेरी डेथ एक्सीडेंट से हुई थी। तो वो भी बताता है कि एक्सीडेंट के टाइम पर मेरी बॉडी तो पड़ी हुई थी लेकिन मैं बाहर निकल गया था, है ना, और मैं अपनी बॉडी को ही देख रहा था, लेकिन मैं दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात को सुन नहीं रहा है। जब मौत का डर लगता है तो इसलिए लग रहा है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी से जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे। हमारे अंदर हमें मालूम है कि डेथ कभी भी आ सकती है, वो रियलिटी है, और हम वो चीज जो करनी चाहिए ह्यूमन बॉडी से हम नहीं कर रहे, अपने स्पिरिट को इवॉल्व करने के लिए काम नहीं कर रहे, तो डर लगेगा ही लगेगा। अगर हम स्पिरिट को इवॉल्व करने के लिए काम करेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। जिसलिए मानव शरीर दिया गया है वो काम अगर हम करेंगे तो नहीं लगेगा। ऐसे रशियन डॉल्स होती हैं, रशियन डॉल्स, उसमें होती है कि डॉल के भीतर डॉल के भीतर डॉल के भीतर डॉल, ये हमारी आउटर कवरिंग हो गई। और जब इसमें से हमारी जो सम टोटल ऑफ बॉडीज निकल जाती है, जिसे हम स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है, वो बाहर में आ जाती है एट द टाइम ऑफ डेथ। तो आए दोस्तों, इट्स मी शांतनु पात्रा, एक और एपिसोड के साथ हम आए हैं। हमारे साथ जो एक शख्सियत बैठे हुए हैं, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस एक टॉपिक के लिए। आप लोग कह रहे थे कि एक नए टॉपिक के साथ आओ, तो हमारा टॉपिक है डेथ, और ये अपने आप पे एक डरावना वर्ड है। तो मैं सर से कहूँगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इस चीज़ के बारे में और अपने आप को। तो डेथ मतलब मृत्यु है ना, जो कि जिससे लोग इग्नोर करना चाहते हैं, उस पर अपना अटेंशन नहीं रखना चाहते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम मतलब इस पे अटेंशन रखेंगे, इस पे अपना फोकस रखेंगे। जो लोग जिसे इग्नोर करना चाहते हैं, इसकी रियलिटी जानने का प्रयास करेंगे, इसकी रियलिटी आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो मेरा नाम रखा गया है इस लाइफ में वो चाणक्य तिवारी, ठीक है, पेरेंट्स के द्वारा ये नाम रखा गया है। तो इसके बारे में भी हमने पॉडकास्ट के अंदर बात करी है कि क्या मैं मेरा नाम हूँ या मैं एक बीइंग हूँ, मतलब इसके बारे में सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। इस जितने भी मतलब लॉन्ग टाइम के लिए जो ये पॉडकास्ट अभी कंटिन्यू हुआ है, आप इसे पूरा सुनिएगा, एंड आई होप कि एंड में आपको कुछ ना कुछ बहुत बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल मिलेगा। तो सर, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके बारे में मोस्टली लोग शायद बात ही नहीं करते हैं या कह सकते हैं डर जाते हैं। वो हमारा टॉपिक सर डेथ, हिंदी में बोले तो मौत। तो आप बताइए सर इसके बारे में थोड़ा बहुत, ताकि हमारी जो पब्लिक है वो थोड़ा जान सके इस बारे में। जी, तो डेथ यानी कि मृत्यु, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, तो इंडिया में अगर बात करें और वर्ल्ड में भी, तो इसके बारे में लोग बात करने से दूरी बनाना चाहते हैं, है ना। इसके बारे में खुल के बात नहीं करना, डरते हैं वो, थोड़ा सा डरते हैं इससे, है ना, कि क्या होगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है ना। और तो सरल भाषा में अगर स्टार्ट करें तो जैसे हमारी ज़िंदगी है, और जब ये जो फिजिकल बॉडी है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, ये काम करना बंद कर देगी तो उसे डेथ बोला जाता है, निष्क्रिय हो जाती है, मृत्यु हो जाती है सर, बिल्कुल, है ना। ओके। लेकिन अब उसके बाद होता क्या है? हाँ, मेन यही है सर। मतलब कि क्या, जैसे जो साइंस बोलता है कि डेथ मतलब ये फिजिकल बॉडी ही थी हमारी, जी, आत्मा मतलब जो होती है वो निकल जाती है, फिर कहाँ कैसे कब कहाँ पहुंचती है। बेसिकली हमारे जो मतलब हमने पहले से जो सुना हुआ है या हमने जो सामने से देखा है कि अचानक से इंसान बंद कर देता बोलना, डेड हो गया, फिर उसका अपने अकॉर्डिंग, रिलीजियस अकॉर्डिंग की तरह उसका सर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद का प्रोसेस सुना बहुत है, कहानियों में सुना है, बट किसी ने फिजिकल सामने से नहीं बताया मुझे इस चीज के बारे में। तो थोड़ा सा आप इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करिए। जी, तो इसमें एक तो है कि जो साइंस का नैरेटिव है ना, जो मॉडर्न साइंस का नैरेटिव है कि ह्यूमन बॉडी ही थी और तो बस था नहीं, साइंस तो यही बोलती है, तो बस वही था और सब वो खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अभी हम किसी बिलीफ की बात नहीं करेंगे,
हम बात करेंगे कि तथ्यों की, फैक्ट्स ठीक की है, सर। फैक्ट्स की बात जी करेंगे, जी जी। ठीक है। तो फैक्ट ये है कि बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं आज की डेट में। नियर डेथ नियर एक्सपीरियंस। डेथ एक्सपीरियंसेस की टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर भी और बाहर भी, जहाँ पर लोगों ने जैसे मरने के आसपास या जैसे वापस से जिंदा हो गए हों, मर के अच्छा, जिंदा हो जिंदा गए हो गए हों। हो, हाँ, मतलब जैसे कि मतलब बहुत पुनर्जन्म एक तरीके से। वो पुनर्जन्म तो अलग होता है, हाँ। बट जैसे कि बहुत सारे जैसे डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने बताया है कि पेशेंट एकदम डेड हो गया था, हाँ क्लिनिकली बिल्कुल सब कुछ हाँ डेड हो गया था, हाँ। डिक्लेयर कर दिया था जी उन्होंने जी जी। डेड। लेकिन कुछ टाइम बाद एक साथ से उसकी हार्ट बीट चालू हो गई और वो फिर जिंदा हो गया। जिंदा हो गया। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बताई ये चीज, जो कि जैसे हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर हो चुका ऑलरेडी, जी ठीक जी है। जी। उसके अलावा घर पे भी जैसे कोई बहुत सारे हैं जो कि डेड मतलब मृत घोषित हो चुके हैं, लोग रोना चालू कर रहे हैं सब कुछ, और फिर थोड़ी देर बाद वो जिंदा हो वापस से गए। उठ के बैठ जाते हैं। ये तो कॉमेडी सीन्स में देखा है सर, जैसा हाँ, होता है वैसे हाँ। करने के लिए। लेकिन ऐसा रियलिटी में भी ऐसे बहुत सारी टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं। अच्छा। तो यहाँ तो वो मर गया था और वापस से आ गया, लेकिन उस बीइंग ने क्या एक्सपीरियंस करा, हाँ हाँ, है ना? वही मेन चीज है सर। हाँ, तो ये है। तो उसमें भी मतलब अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस में। तो उन सभी टेस्टिमनीज से हमें एक बात जो सबसे पुख्ता समझ में आती है, जैसे जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपको, जी जी। ये आप लोग जैसे जो ऑडियंस है हाँ। वो जाके रिसर्च करें, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में सुने लोगों के, जी अलग जी। अलग लोगों के, बहुत लोगों के सुने। तो उसमें एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है जो सब लोग ऑब्जर्व करते हैं। उसमें ये होता है कि डेथ के बाद जो स्पिरिट है वो बॉडी से निकल जाती है बाहर। हाँ, आत्मा जिसे बोलते हैं। हाँ, वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये जी। सबका एक्सपीरियंस है, हाँ, ये तो ठीक सर नॉर्मल है, ये तो है ना? सुना है सर। ये हाँ सबका एक्सपीरियंस है। हाँ। अगर किसी के एक्सीडेंट से भी हो जाता है वो सब, फिर अगला जन्म होता है तो पुनर्जन्म का उसे याद रहता है, हाँ पिछला हाँ, वाला, थोड़ा बहुत याद रहता है। कि मेरी डेथ एक्सीडेंट से हुई थी। जी जी, तो वो श्योर भी सर। बताता है कि एक्सीडेंट के टाइम पर मेरी बॉडी तो पड़ी हुई थी, लेकिन मैं बाहर निकल गया था, हाँ हाँ है हाँ। ना? और मैं अपनी बॉडी को ही देख रहा था, लेकिन मैं दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है। देखा है सर, तो देखा है। हाँ, तो कहने का मतलब ये जितने भी जो टेस्टिमनीज हैं उनसे एक बात तो 100% कन्फर्म होती है, और ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये हमारा कोई भरोसा है, विश्वास नहीं है, ये तो सामने की चीज, मतलब लोगों की टेस्टिमनीज हैं, तो जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस करा खुद ने। तो आपके पास सर है कोई ऐसी चीज जो हाँ, मतलब आपके सामने जो करी गई एग्जाम्पल हाँ, के लिए? मतलब हाँ, अब इसमें ऐसा है कि जैसे मैं जो बातें बताना चाहता हूँ पब्लिक को, वो मैं वो वाली बातें बताना चाहता हूँ कि जिसपे आपको बिलीव ना करना पड़े, ठीक है, रियल हो बिल्कुल। मतलब हाँ, वो जैसे कि ये जो सारी बात, जैसे फॉर एग्जांपल ये डाटा अवेलेबल है जी। इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग जाते हैं जो ऐसा दावा करते हैं कि जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, तो उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, अलग अलग सवाल ऐसे करके पूछते हैं। तो ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं इंडिया में भी और बाहर भी जिनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन सबकी सारी बातें सही हैं, आदमी अपने मन से भी बना के कुछ बातें बताता है, सही बात है, कहानी की तरह, है ना? लेकिन मेन पॉइंट ये है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो सब लोग कॉमन बोल रहे हैं। कॉमन क्या बोल रहे हैं? हाँ, मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो सब बोल रहे हैं कि ऐसा तो है ही। तो उसमें जो बेसिक मतलब बॉटम लाइन है वो ये है कि आदमी जो है उसकी स्पिरिट निकल जाती है, ठीक है। और कई लोगों ने ये भी बोला कि बीइंग्स उसे लेने आते हैं उनको। अच्छा, बीइंग्स आते हैं लेने के लिए, जिसे जिन्हें यमदूत बोला जाता है। अच्छा, हमारे यमदूत जिन्हें बोला है ना? जाता है। तो ऐसे बीइंग्स आते हैं लेने के लिए और फिर उसे लेके जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं। तो फिर ये कोई बिलीफ नहीं है, ये कोई भरोसे वाली बात नहीं है, ये जिनको एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसे हजारों लाखों लोगों ने बातें बताई हैं। अच्छा, और हमारे वैदिक के अंदर तो ये चीज ऑलरेडी बिल्कुल मेंशन मेंशन्ड है। तो हमारे वैदिक के अंदर जो चीजें मेंशन्ड हैं उसको टेस्टिमनीज जो हैं वो एकदम उसको और मजबूती ठप्पा लगाती है, उस चीज को पुष्टि लगा करती देती है है एक तरीके से कि ये बिल्कुल बिल्कुल सच है। सही चीज है एकदम। तो सर आपके पास कोई मतलब एक ऐसा पर्सन अवेलेबल था या कभी मिले हो आप जिसने आपको बताया हो, कोई एक्सपीरियंस बताना हाँ, मतलब जैसे एक्सपीरियंस बताए लोगों ने, हाँ, और मतलब मेरे बहुत नजदीक के लोगों ने भी मुझे बताए हैं। तो उसके सर कोई छोटी मोटी बात मतलब 1-2 मिनट की अगर आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को। हाँ, लेकिन मैं वही वाली बात आपको बताना चाहूंगा, हाँ, कि मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि फिर आपको मेरे पर भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, ये तो है ना? अल्टीमेटम भरोसा वाली बात, भरोसे वाली बात आ जाएगी। जी जी। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पे भरोसा करो। मैं चाहता हूँ कि जो मैं फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं वो वाली चीजें बताना चाहता हूँ जो कि पब्लिक डोमेन में जो चीजें अवेलेबल हैं,
ठीक है, सही बात है। ताकि जैसे मैं ये बोल रहा हूँ हाँ कि बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस लोगों ने बता रखे हैं, हाँ इंटरनेट पे पूरा डाटा मौजूद है वो, तो लोग जाकर रिसर्च करें और अपना कॉमन मतलब सेंस से समझने की कोशिश करें कौन सी बातें हैं जो सब लोग बता रहे हैं। तो इससे हमें इतना कंफर्म होता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ वो मतलब निकल जाती है। हाँ, आत्मा निकल जाती है। हाँ, अब इसमें इसे अगर हम और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें तो मेरे गुरुजी हैं प्रशांत त्रिवेदी जी, उन्होंने एकदम अच्छी तरीके से इसे डिफाइन कर रखा है कि कैसा होता है। ठीक है, इस अच्छा। कॉन्सेप्ट पूरा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट की ट्रूथ उन्होंने बता रखा है। तो डेथ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जो उन्होंने उसे ऐसे एक्सप्लेन करा है कि जैसे रशियन डॉल्स होती हैं, जिसमें होता है रशियन डॉल्स, उसमें होती है कि डॉल के भीतर डॉल के भीतर डॉल के भीतर डॉल, मतलब जैसे लकड़ी की डॉल्स होती हैं। हाँ, मतलब जैसे प्याज की तरह, प्याज का हाँ, हाँ, कितनी भीतर उसके भीतर हाँ, मतलब जैसे लोग डालेंगे रशियन डॉल तो उन्हें समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये तो सर मैंने अभी तक मतलब अपनी 23 इयर्स की जर्नी पहली बार सुना है सर, रशियन डॉल्स। रशियन डॉल्स एनाबेला के बारे में तो सुना है मैंने। हाँ, उन्हें रशियन डॉल बोला जाता है। उसमें क्या होता है, वुडन डॉल होती है। हाँ, उसको जब उसका कवर हटाते हैं तो एक और डॉल निकलती है उसमें सिमिलर। सेम। उसका कवर हटाएंगे तो उसके भीतर एक और डॉल निकलेगी, फिर उसका कवर तो हटाएंगे। मतलब ये होता क्या है सर? हाँ, तो ये मतलब इस तरह उन्होंने ऐसा बताया प्रशांत त्रिवेदी जी ने जी। कि हमारी जो बॉडी है वो रशियन डॉल्स की तरह है। अच्छा। तो एट द टाइम ऑफ डेथ जो आउटर कवरिंग है वो निकल, तो उसमें से बाकी जो सम टोटल ऑफ बॉडीज है, हाँ हाँ, यानी कि जो बाकी हमारी और बॉडीज का सम टोटल है वो सारी निकल जाती है, जिसे कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्पिरिट। स्पिरिट, मतलब ये हमारी आउटर कवरिंग हो गई। हाँ। और जब इसमें से हमारी जो सम टोटल ऑफ बॉडीज निकल जाती है जिसे हम स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है, वो बाहर में आ जाती है एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, फिर उसकी एक आगे उसके साथ क्या होना है वो भी उन्होंने बता रखा है। तो उन्होंने बताया कि 3 चीजें हो सकती हैं किसी भी स्पिरिट के साथ। 3 चीजें हो सकती हैं। क्या तो सर बाय वन आप अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा सर, कि हमारी ऑडियंस समझे कि मौत के बाद एक्चुअली और भी क्वेश्चन है सर, पहले ही से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी बताइए। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं स्पिरिट के साथ क्या होगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो बैक टू द रीइंकार्नेशन साइकिल ऑन अर्थ, मतलब यहाँ जो जैसे जीवन मृत्यु का जो चक्र में जीवात्माएं फंसी हुई हैं कि वह मरती हैं, फिर से पैदा हो जाती हैं, दूसरा जन्म लेती हैं, फिर बूढ़े होकर मर जाती हैं, फिर दोबारा जन्म लेती हैं, यहाँ पर मतलब यहाँ पर फंसी हुई हैं जीवन मृत्यु के चक्र में। अच्छा। या तो ये हो सकता है कि पृथ्वी पर ही आपको दूसरा जन्म मिल जाए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। जी जी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि लोअर रेल्म्स जैसे कि हेल्स वगैरह में आपको भेज दिया जाए। अच्छा, मतलब एक तरीके से जिन्हें नर्क बोला जाता है, नर्क बोला जाता है। हाँ। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी जो कि बहुत रेयर है, जो बहुत रेयर है, वो क्या है कि जो स्पिरिट है वो इस जीवन मृत्यु के चक्र को बाहर निकल के अपर वर्ड्स, अपर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जिन्हें हेवन बोला जाता है, जिसे स्वर्ग बोला जाता है ना, अपर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में चली जाए। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटी किसी भी स्पिरिट के साथ होगी। पहली ये कि वो यहीं रुकेगा, यहीं पर उसे दूसरा जन्म मिल जाए। दूसरा और तीसरा पॉसिबिलिटी है तो नरक मिलेगा, तो या फिर ऊपर अपर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में चली जाए, हेवन मिलेगा। हाँ। तो सर नरक से एक वर्ड आता है लूसीफर करके, तो सर कुछ पता है सर इस बारे में आपको? तो लूसीफर मतलब जैसे जो वेस्टर्न जगत है, वहां पर इस टर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, शैतान के तौर पे लोग सैटन बोलते हैं और लूसीफर बोलते हैं। ठीक है, 2 टर्म यूज करते हैं लोग। तो लूसीफर का ऐसे भी डिफाइन किया गया है कि लाइट ब्रिंगर। ठीक है, कई बार लूसीफर को मॉर्निंग स्टार भी बोला गया है। हाँ, मॉर्निंग स्टार जो कि वीनस। तो आपने सर अगर नोटिस करा होगा मेरे चैनल का नाम लूसीफर वर्ल्ड नाम से ही है। हाँ, और एक चीज है कि मैंने अपने हाथ पे भी लूसीफर लिखवा रखा है। हाँ, तो मतलब इससे क्या मेरे मतलब लाइफ में, मतलब मैंने तो जो चीज ये स्टार्ट करी थी किस मोटिव से कि मैंने एक सीरीज देखी थी लूसीफर के नाम से ही है वो, नेटफ्लिक्स पे। तो उसमें मतलब एक डेविल था जो अच्छे काम करता था, मतलब उसका अपोजिट साइड लोग उसे बुरा समझते हैं बट वो अच्छे काम कर रहा है वो। तो उसकी आइडेंटिटी तो निकली, मैंने उसके वो ले लिया एग्जिस्टेंट, एक तरीके से होता ना कि मैंने कहा इसका कैरेक्टर अपना लिया मैंने। लोगों के फेवरेट होते हैं, किसी के बैटमैन, स्पाइडरमैन वगैरह वगैरह होते हैं, उनकी सुपर पावर की वजह से मैंने जो उसे एक्सेप्ट करा था कि इसकी अच्छाई के लिए, तुम बुरे हो
इट्स ओके, जमाना तुमको बुरा समझ रहा है, इट्स ओके, बट तुम अच्छा कर रहे हो किसी के साथ, तो पर्टिकुलर पर्सन को समझ में आएगा। तो इसी के इंस्पायर होकर मैंने अपने हाथ पे भी लूसीफर लिखवा के फिर लूसीफर वर्ल्ड कर दिया। बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी जो नेगेटिव इमेज होती है, नेगेटिव साइड कुछ ऐसा हो, क्योंकि हम अर्थ पे तो हम इतना जानते हैं कि खाना बन गया, खा लिया, पढ़ाई कर ली, दैट्स इट। इसके अलावा बहुत सारी लाइफ्स होती हैं जो चल रही हैं, तो कभी इम्पैक्ट तो नहीं पड़ सकता मेरे चैनल पे या मेरे खुद पे इस वर्ड से? मतलब इम्पैक्ट तो देखो हर चीज का पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर हम समझेंगे लूसीफर का मतलब क्या है, तो कई बार लूसीफर को मॉर्निंग स्टार की तरह भी बोला गया है। हाँ, ठीक है, मॉर्निंग स्टार मतलब कौन? वीनस। वीनस, हाँ, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वीनस। तो ऐसा भी डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। अच्छा, तो अगर हम उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लूसीफर को देखेंगे, ठीक है, तो वो है शुक्राचार्य। हाँ, शुक्र ग्रह, हाँ, जिनको कौन कंट्रोल करते हैं? शुक्राचार्य जी, असुरों के जो देवता, जो कि असुरों के गुरु हैं। अच्छा, असुरों के देवता जो है, जो कि असुरों के गुरु हैं, ठीक है। जी जी सर। तो अब तो वो अगर आप मतलब उनको वो करोगे तो फिर वो वाली एनर्जी। अच्छा, एनर्जीज की ही बात, मतलब आर्कॉन मतलब एनर्जीज है ना ये। हाँ, जैसे कि हमारे तो वैदिक में ग्रह हैं, नवग्रह हैं, नवग्रह हैं हमारे वैदिक में। तो नवग्रह में से ही एक ग्रह है शुक्राचार्य जी। हाँ। तो वैदिक में क्या होता है कि वैदिक के अंदर कभी भी एक एनर्जी पर फोकस नहीं किया जाता। हाँ, वैदिक के अंदर एज अ होल सारी चीजों को लिया जाता है, 9 ग्रह। हाँ, तो वैदिक के अंदर सारे जितने भी 9 ग्रह हैं, और मतलब सबको एज अ होल, किसी को ज्यादा है कम नहीं बोलते हम, सबको बराबर, सब मतलब सबका एक अलग वो है इम्पोर्टेंस, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है इस पूरे कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर। हाँ, है ना। तो ये एक उस कॉन्स्ट्रक्ट का, हमारा जो कॉन्स्ट्रक्ट है जिसके भीतर हम रहते हैं, हाँ, उनका एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी का नाम है। अच्छा, तो मतलब हम जिस तरीके अगर हम उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखेंगे तो मतलब मॉर्निंग स्टार वाला जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब वही है कि अगर आप किसी ग्रह को या किसी भी एक एंटिटी को मानते हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलने स्टार्ट कर देते हो। हाँ, लेकिन वैदिक में ये है कि वैदिक के अकॉर्डिंग, वैदिक माइंडसेट ये है कि कोई एक एंटिटी नहीं, जब सबका ही एक इम्पोर्टेंस है, हाँ, तो एज अ होल हमें कंसीडर करना चाहिए। अच्छा, किसी एक एनर्जी पे फोकस नहीं, एज अ होल सब पे फोकस, एज अ होल देखना चाहिए सब। ठीक, थैंक यू सर क्लियर करने के लिए वाली चीज। एक ये है कि क्वेश्चन आपके लिए, लूसीफर वाला टॉपिक अच्छा लगा सर लोगों को, जिसको नहीं पता था भाई व्हाई आई प्रेफर लूसीफर, सबको अब क्लियर होगा याली से। एक चीज है कि मौत से ज्यादा लोगों को मौत का डर क्यों होता है? हाँ, कि मतलब एक बोलते हैं ना कि थप्पड़ पड़ने का डर, थप्पड़ लग जाने से ज्यादा डर वाली बात होती है ना, तो इसी से कि मौत से ज्यादा मौत का डर क्यों होता है सर? हाँ, इसलिए होता है क्योंकि पहला तो ये रियलिटी है, ये कोई फेक चीज नहीं है। जो डेथ है वो एक मतलब हार्श रियलिटी बोल सकते हैं उसे, है ना, कि वो जीवन का अंतिम सच, वो सत्य है, वो लोगों को मालूम होना चाहिए कि आदमी मरेगा। हाँ, ठीक है। तो डर इसलिए है कि डेथ का टाइम, और डेथ कभी भी आ सकती है। हाँ, बताकर मतलब कभी भी आ सकती है, कभी भी, हमें तो पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है ना, ये तो है, तो मतलब कभी भी आ सकती है। तो अगर डेथ आ गई और हमें जो करना चाहिए था, हाँ, अपने टाइम में वो हमने नहीं करा, हाँ, तो हमारा टाइम तो पूरा हो गया। जी जी जी। तो जिसलिए हमें ह्यूमन बॉडी दी गई थी वो हमने कुछ नहीं करा, हाँ, और जाने का टाइम आ गया, ठीक है, तो डर तो लगेगा ही कि पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब जैसे एग्जाम, हाँ, आ गया, जी जी, और तैयारी कुछ करी नहीं, तो एग्जाम का डर लगेगा ना। हाँ, तो ऐसे ही जब जिसलिए हमें ह्यूमन बॉडी दी गई है, मानव शरीर जिसलिए दिया गया है, वो अगर लोग उसका उस तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं जैसा करना चाहिए, जिसलिए दिया गया है, और उन्हें पता है कि भाई इसलिए उन्हें डर लगता है, अच्छा, कि एक दिन निकल ना जाए। हाँ, और हमारा टाइम मतलब ये मौका भी चूक गया। तो सर जैसे मौत जो होती है, जो डेथ है, क्या इस पे ओवरकम कर सकते हैं? मतलब पता लग सकता है कि कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, या मतलब एक चीज ये भी है कि जैसे डेथ होती है, सबको पता है कि आनी तो है, अल्टीमेटम टू डेथ है, ये तो आपने सर क्लियर कर दिया अभी। हाँ। तो इंसान को ऐसे क्या चीज करनी चाहिए या चीज नहीं करनी चाहिए कि वो थोड़ा एक्सपेंड कर सके या थोड़ा कम कर सके अपनी डेथ को? क्योंकि सबने, मैंने सुना है काफी चीजों के लिए कि
कर्मों के हिसाब से चीजें होती हैं। कर्मों का फल होता है, बुरा करोगे तो इसी जन्म में मिलना है, अच्छा करोगे तो जन्म मिलना है। ऑन द सेम साइड ये भी बोला जाता है कि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल तुम्हें यहाँ मिल रहा है, तुम जो करोगे तुम्हें आगे मिलेगा। तो सच्चाई क्या चीज है कि इसी कर्म, मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल यहीं मिलेगा या कहीं आगे जाके भी मिल सकता है सर। हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जो कर्म होता है, हाँ, ठीक है, तो एक होते हैं मल्टीवर्सल लॉज, ठीक है। जैसे हम जिस कंस्ट्रक्ट के भीतर हैं, ये जो संसार है, अब इस संसार के भी लॉज होते हैं। कोई भी कॉन्स्ट्रक्ट है तो उसके लॉज होंगे। हाँ, लॉज तो होंगे, जिन लॉज के अकॉर्डिंग वहां चीजें काम कर रही हैं, करती हैं। हाँ। तो ये जो मल्टीवर्स है, इसका एक लॉ ये भी है कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, कर्मों के फल होते हैं। हाँ, ये तथ्य है कि कोई कर्म करोगे, आप एक्शन करोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ की तरह सर, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो तो अलग है, हाँ। वो तो मतलब बोल रहे हैं कि अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट बोल रहे हैं वो। हाँ। लेकिन हम बोल रहे हैं कि जैसे कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है, उसका फल आएगा। हाँ। ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे एक्शंस जो होते हैं, क्या सही एक्शंस हैं और क्या गलत एक्शंस हैं। ये मतलब कि ये हमें पता करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, गलत है। हाँ, और सही कर्म क्या होता है और गलत कर्म क्या होता है, ताकि हम पता कर सके, ताकि हम सही कर्म कर सकें, ताकि उसका जो रिजल्ट आए हमारे लिए वो सही हो, ना कि गलत हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे जो डेथ है, जो मृत्यु है, ये जो तथ्य है, इसको लोगों को पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि मरना तो है ही। हाँ, और इसे जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना बेटर है। तो जैसे हमारे मतलब अगर हम देखेंगे समाज के अंदर, तो क्या होता है कि ऐसी कोशिश की जाती है कि शुरुआत में, अब पता लग जाए बाद में तो लग ही जाता है पता, लेकिन शुरुआत में शील्ड करने की कोशिश की जाती है। जैसे बच्चा छोटा होता है, हाँ, तो लोग बोलते हैं कि अरे इसकी बात मत करो, डेथ की बात मत करो, हाँ, है ना, मौत की बात मत करो, अरे कैसी गंदी बातें कर रहे हो। मतलब ऐसे, मतलब डर जाते हैं, उससे उसकी बात भी नहीं करना चाहते हैं। जी, और उससे बच्चों को उससे दूर रखना चाहते हैं। हाँ। ठीक है। लेकिन अगर हम किसी को दूर रखेंगे उससे, तो क्या वो तथ्य खत्म हो जाएगा? ना, है ना, वो तथ्य तो आएगा ही सामने। वो तो, मतलब एक एज के बाद पता लगेगा इंसान को। तो मतलब वो तथ्य तो सामने आना ही आना है। ठीक है। डेथ वो एक फैक्ट है, जो डेथ है वो एक फैक्ट है। तो हमें उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि क्योंकि अगर हम डेथ के बारे में नहीं सोचेंगे तो जिंदगी कैसे जीनी है उसके बारे में भी हम सीरियसली नहीं लेंगे उसको। सही बात है, बिल्कुल, है ना। इसमें सर एक चीज और है, जैसे कि हमने सुना है, जैसे कोई बहुत अच्छा इंसान होता है, वो पहले चला जाता है जिंदगी से हम लोगों की, और जो मतलब बिल्कुल गलत कर्म कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिसमें आप भी जानते होंगे सर, जिसमें बहुत सारे गलत काम करे जाते हैं। वो लाइफ लॉन्ग जी रहे हैं, उनके पास सब चीज आ रही है, उनके पास धन दौलत आ रही है, बेशुमार पैसा आ रहा है। जैसे पिक्चर में भी हमने देखा है कि हमेशा रिच इंसान जो होता है वो या तो गुंडा होगा, या तो कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई ना कोई होगा। और पिक्चर में दिखाते हैं कि जो एक सीधा सिंपल आंसर वो गरीब इंसान होगा। पिक्चर में दिखाते हैं, रियलिटी में भी शायद यही चल रहा है सर। तो उनके साथ क्यों नहीं होता कुछ सर? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे हमने डिस्कस करा कि यहाँ पर जो जैसे डेथ होती है, उसके बाद में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस वाली जो सैकड़ों लाखों टेस्टिमनीज हैं, उनसे हमने क्या समझ में आता है कि बीइंग्स आते हैं और लेके जाते हैं। हाँ। तो जब बीइंग्स आते हैं और लेकर जाते हैं, फिर उसका क्या करना है आगे? हाँ, उसके साथ क्या करना है, उसे कहाँ भेजना है, उसके साथ क्या करना है, वो डिसाइड होता है फिर। ठीक है। तो ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये फैक्ट है। हाँ। और अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है फैक्ट कैसे है, तो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के जो टेस्टिमनीज हैं उनको जाकर रिसर्च करें, उनको जाकर देखें। ठीक है। लाखों लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, बीइंग्स आकर लेके जाते हैं। ठीक है। तो आप अपने स्तर से रिसर्च कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि अब यहाँ पर किसी को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, उसके आधार पर ये डिसीजन
मतलब उसके आधार पे उस प्रेफरेंस नहीं मिलेगा कि आपको वहां पे भी वो चीजें मिलेंगी। हाँ, यहाँ पर अगर आपको सुविधाएं मिल रही हैं हम्म, तो इस बेसिस पे आपको वहां पे भी सुविधाएं नहीं नहीं मिलेगी। मिलेंगी। तो यहाँ पर लोगों को चीजें मिल जाती हैं वो, क्योंकि यहाँ चीजें अलग हिसाब से काम करती हैं। अपने मतलब कि हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ गलत काम भी करा, लेकिन वो अगर कानूनी दृष्टि से गलत नहीं है हम्म, तो उसका, और उसने गलत काम करके पैसा कमाया, जो कुछ करा उसने, लेकिन वो अगर जब तक कानूनी दृष्टि से, यहाँ का जो कानून है उसकी दृष्टि से गलत नहीं है, तब तक तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। सही बात है। ठीक है। लेकिन जो मल्टीवर्सल कानून है हाँ, वो तो अलग है, ऊपर का कानून वो कर्म देखेगा वो तो अलग कानून है। हाँ, तो उस आदमी, उस बीइंग के साथ क्या होगा वो तो मल्टीवर्सल कानून के हिसाब से तय किया जाएगा, ना कि यहाँ के कानून के हिसाब से। तो यहाँ पे भले ही वो उसमें अरबपति है, खरबपति है, जो भी है, यहाँ पे उसको जो कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इररेलेवेंट ऑफ दैट, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, मल्टीवर्सल लॉज के अकॉर्डिंग उसने क्या एक्शंस कर रहे हैं, सही कर्म करें गलत कर्म करें, वो क्या डिजर्व करता है, उसके अकॉर्डिंग फैसला लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द मल्टीवर्सल लॉज। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर उसे क्या मिल रहा है, और जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत छोटी है, 100 ईयर्स की, 100 ईयर्स में भी अब जैसे 80 साल कम हो गया ना, वर्तमान में लोग, 80 मैं अब बोल रहा हूँ धीरे धीरे 70 कम। 80, हाँ, हाँ, इस रेंज में जीते हैं। जी जी, ठीक है। उसमें भी आपके मतलब उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कोई बीमारी लग सकती है। हाँ, ठीक है। आदमी सोने में इतना टाइम निकाल देता है। ठीक है, 12 घंटे सो रहा है। ठीक है। और शुरुआती टाइम में तो अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकता, 10 साल तक तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलेगा है वो। ना, शुरुआत में तो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। 18 मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया में अगर देखा जाए 18 तो 18 साल तक भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। उसके बाद जो आखिरी के 60 साल हैं, जो आखिरी के 20 साल हो गए लगभग, हाँ, बुढ़ापे वाले, वो भी यूजलेस है। उसमें भी आदमी ऐसी ढंग से मतलब बॉडी वैसी हो जाती है। हाँ, ठीक है। बीच के बच्चे 40 बस, है ना, उसमें भी आदमी सोने में कितना टाइम निकाल देता है, हाँ, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन में अपने आप को इंक्लूड कर लेता है। तो ह्यूमन लाइफ बड़ी नहीं है, ह्यूमन लाइफ बहुत छोटी है, ऐसे करके टाइम निकल जाता है। जब मतलब मृत्यु का समय आता है, और फिर जब मृत्यु का पॉइंट आता है, और फिर अगर हमने टाइम पास करा, जिंदगी भर टाइम पास ही करा था, खुद के एवोल्यूशन के लिए कुछ नहीं करा था, मतलब खुद की स्पिरिट को ऊपर करने के लिए, खुद की स्पिरिट का विकास करने के लिए हमने कुछ नहीं करा, तो भयानक पछतावा होता है कि टाइम हमने निकाल दिया। ठीक है। और वो तो इसलिए ये जो ह्यूमन लाइफ है ये बहुत ही छोटी लाइफ है। यहाँ पर कुछ मिल जाता है कि कुछ सामाजिक दृष्टि से लोग पैसा वाले बन जाते हैं, या ये मिल जाता है, रिसोर्स मिल जाता है, इसकी कुछ बहुत वैल्यू नहीं है। इससे कुछ बहुत फर्क, सब मतलब वो मिट्टी की तरह है, इससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब डेथ के बाद भी तो आप एग्जिस्ट करते हो। हाँ, पहले तो लोगों को क्लियर होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि डेथ के बाद हम एग्जिस्ट, मतलब लोग यही सोच के गलत कर्म या अच्छे कर्म, मतलब अच्छे कर्म तो लोग सोच के करते हैं। जैसे मैंने ये देखा है, एक्सपीरियंस भी करा है, जैसे कोई पर्सन है बुरे काम करेगा तो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि भगवान है या कोई एग्जिस्ट करता है हमारी लाइफ में, कैमरे तक को भी नहीं देखता वो। पर अच्छे काम करने के लिए अगर किसी को खाना भी खिला दिया तो फोटो खींच के डाल देगा। किसी को मतलब वो सोचता है कि अच्छे कर्म करोगे तो सब देखते हैं और बुरे कर्म कोई नहीं देख रहा है। पर उन्हें रियलिटी नहीं पता कि बुरे कर्म, मतलब जहाँ पे एक चीज, यहाँ का एक क्या था, हमारे कोर्ट होती है, कोर्ट डिसीजन लेती है अच्छे कर्म के बुरे कर्म के, तुम भाई गिल्टी हो या नॉन गिल्टी हो। तो ऊपर कौन है ऐसा, क्या कौन सजा देता है या कौन रिहाई दे देता है इन सब चीजों के लिए, स्पिरिट को। तो वो पूछना चाह रहा था। तो अब इसमें भी जैसे लोगों को, जब खासकर इंडिया में अगर मैं बात करूं, तो इंडिया में जब आप नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की टेस्टिमनीज को सुनोगे, ठीक है, तो बताते हैं कि जैसे उन्हें बीइंग्स लेकर गए, स्पिरिट निकल गई बॉडी से, और उन्हें बीइंग्स लेकर गए, पकड़ के गए, ठीक है, उनकी स्पिरिट को, स्पिरिट बॉडी को लेकर चले गए। तो लेकर जाते हैं एक बीइंग के सामने, उसे पेश किया जाता है, एक बीइंग के सामने, मतलब वहां पे भी कोई होता है, पेश किया जाता है। तो ये सडन ले जाते हैं, जैसे मैंने सुना है कि तीजा होता है, 13वीं होती है, तो 3 दिन तक आत्माएं घर पे रहती हैं, 13 दिन तक घर पे रहती हैं। तो सब ये सब क्या है, उसको जैसे जब बॉडी उसकी निकली, या फिर
उसे बॉडी से निकाल के अपने आप, है ना, तो बीइंग से उसको पकड़ के लेके जाते हैं, तुरंत उसे वहां ले जाया जाता है। कोई मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है कि 3 दिन तक घर पे रुकते हैं या 13 दिन नहीं, तक? कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू द नियर डेथ एक्सपीरियंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अच्छा। बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की देखे हैं, लोगों के सुने हैं। तो उसमें वो ये बताते हैं कि जब उनको बीइंग्स आए लेने के लिए और वो चल दिए या नहीं जाना चाह रहे थे, तो उन्हें ले गए, घसीट के ले गए, पकड़ के ले गए, ठीक है। तो पहला तो उन्हें यही पता नहीं लगता कि उन्हें तो नॉर्मल जैसे ही लगता है जैसा अभी लग रहा है। हाँ, कि अगर आपको ले जाऊं पकड़ के। हाँ, तो बॉडी पीछे रह जाती है। हाँ, ठीक है। तो अब देखोगे तो हाँ, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरी बॉडी पड़ी हुई है और मैं इससे निकल चुका हूँ, ठीक है। ठीक। और फिर बीइंग्स उसे ले जाते हैं और बीइंग्स ले जाके उसे एक बीइंग के सामने पेश करते हैं। तो बीइंग कौन होता है? हाँ, उन्हें हमारे वैदिक के अंदर चित्रगुप्त बोला जाता है। अच्छा, चित्रगुप्त, हाँ, आप समझ में आया। हमारे वैदिक के अंदर उन्हें क्या बोला जाता है? चित्रगुप्त, जो कि लेखा जोखा, मतलब जो एक तो यमदूत लेके जाते हैं चित्रगुप्त के पास। हाँ। तो अब क्योंकि जो जितने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस है उन्होंने बताया है, जिनके सामने लेकर जाते हैं उनके पास एक बहुत बड़ी किताब होती है, बहुत बड़ी किताब होती है, जिसमें वो देखते हैं कि इसका लेखा जोखा क्या है। हाँ, क्या है, पहले तो कंफर्म करते हैं आइडेंटिटी, हाँ, है ना। अच्छा, वहां भी वेरिफिकेशन होती है। हाँ, और कई बार अब जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बताते हैं, वापस जिंदा हो जाते हैं, वो कौन से वाले लोग होते हैं? जो कि जिनकी डेथ का टाइम नहीं आया था, वो गलती से अच्छा आ गए थे। ऐसा भी होता है? हाँ, क्योंकि अगर वही पर्सन आया होता, जिसकी डेथ का टाइम था, और उसी को सेम बिल्कुल करेक्ट पर्सन को लेके आए हैं, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, सही पर्सन ही आता है हमेशा, है ना। तो तब तो फिर उसका प्रोसेस आगे बढ़ गया, बिल्कुल, और उसकी बॉडी में तो वापस कभी जाने नहीं वाला वो, ना। तो उसके साथ जो कर रहे हैं वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन गलत बॉडी आ गई, कभी अगर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, और गलती से किसी और पर्सन को, किसी और बीइंग को ले आए पकड़ के, जिसका सिमिलर नाम था या कुछ और था, या मतलब कुछ भी, किसी भी प्रकार से वो अलग पर्सन आ गया, मतलब वहां से गलती होती है, कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है, और उन्होंने कंफर्म करा ये वो पर्सन नहीं है, ठीक है, और देन उसे वापस भेज देते हैं। तो कई बार उसे, मतलब ऐसा लोग बताते हैं, कई बार वहां से धक्का दे देते हैं। अच्छा, वहीं से धक्का मार देते हैं, और धक्का मार देते हैं तो अपनी बॉडी में वो आ जाता है। अच्छा, इसमें सर एक चीज ये है कि मान के चलिए कि वो लेके गए, जो चित्रगुप्त के पास लेके गए, जो यमदूत हैं, इतनी देर में उस पर्सन के साथ सब खत्म हो गया, तो उस सिचुएशन में फिर आत्मा का क्या होता होगा? हाँ, तो फिर अब वो उस बॉडी में तो जा नहीं सकता। हाँ, वो उस बॉडी में, हमने तो यहाँ तक समझ लिया कि 2 चीजें होती हैं। तो पहली कि जो मतलब एक तरीके से हम इसे स्पिरिट्स कह सकते हैं, ये सोल्स कह सकते हैं। सोल्स जो होती है, आत्माएं जो होती हैं, वो अगर उन्होंने सही हो तो वो चली जाती हैं अपनी, उनको तो बाद में वो जन्नत मिले या जहन्नुम मिले, उनका तो अलग चीज है वो। और जो सही, जो गलती से आ जाती हैं वो वापस आ जाती हैं। बट एक सवाल यही है कि क्रिएट होता है कि अगर वो उन बॉडी का डेड बॉडी हो गई, अपने धर्म के अकॉर्डिंग सबने उसे जला दिया या दफना दिया, तो उसके बाद फिर उस बॉडी, उसकी उस आत्मा का क्या होगा फिर? हाँ, तो अब इसमें ऐसा होता है कि यूजुअली तो ये बहुत ही जल्दी होता है काम। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत घंटों में उसे ले जा रहे, मतलब क्योंकि उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करना सबसे प्राइमरी चीज, तो ये काम बहुत जल्दी होता है। तो हमेशा यही होता है कि ऐसा, जैसे आइडेंटिटी कंफर्म करी कि नहीं है वो, वापस से जल्दी भेजा, जल्दी इसको से भेज दिया, वो अपनी बॉडी में आ गया। तो इतनी जल्दी तो अंतिम संस्कार करते नहीं है। अगर हम उसमें देखेंगे, ऐसा थोड़ी आदमी मर गया तो 10 मिनट बाद ही जला दिया, कम से कम 6-7 घंटे तो लगते हैं प्रोसेस, लगते हैं ना। तो फिर ऐसा ही होता है, तो वो जब तक तो वापस आ जाता है वो, ठीक है। और फिर जब वो वापस आ जाता है, तब वो फिर अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मुझे ऐसे पकड़ के ले गए थे, अच्छा, और मैंने ये देखा था, उनको देखा था जिनके हाथ में किताब थी, ठीक है, और फिर मैं अब मैंने ऐसा देखा था, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें कैसे पता लगा? भाई हम थोड़ी गए थे वहां पे, नहीं। जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं, और उन्होंने सबने ये चीज कॉमन बताई है कि यही प्रोसेस सेम है बिल्कुल। हाँ, कि मतलब बीइंग को देखा है ना, जो हिसाब किताब रखते हैं उन बीइंग को देखा लोगों ने, है ना, बहुत लोगों ने देखा, बहुत जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हो उनमें से बहुत लोगों तो मतलब उनकी आइडेंटिटी मतलब किस तरीके से बेशरूपा या दिखने में कैसे होते हैं वो? हाँ, तो जो लोग बताते हैं तो मतलब उसमें बताते हैं कि सफेद लिबास होता है उनका प्रॉपर, है ना। अब जो उस टाइम पे जिन्होंने देखा
ठीक है, वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करा, है ना। लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी किताब होती है, ये सबने बताया, जिसमें वो हिसाब किताब रखते हैं, मतलब फैक्ट्स बताए बिल्कुल। हाँ, है ना। और उनके बारे में बताया कि ऐसे दिखते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन दिया लोगों ने अपना अलग अलग, ठीक है। तो वो लोग जाकर अपना रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्च है ना, करने के लिए। मैं नहीं सेकंड हैंड नॉलेज में ऐसा अलग से नहीं बताना चाहता, हाँ, ठीक है। लोग अपने मतलब research बिलीफ करें इस सिस्टम पे बारे में। अपने तरीके से वो सर्च करें तो उन्हें ज्यादा हाँ, बेटर पता लेकिन लगेगा। ये सारी जो चीजें मैंने हाँ। बताई हैं, ये कॉमन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा। है ना, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में। तो ये कोई बिलीफ नहीं है, ये कोई भरोसा वाली बात नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, नहीं, ये तो सच तो है ही, ये इसमें तो कोई। मतलब लोगों की टेस्टमनीज हैं ये। हाँ, इसमें तो कोई है ना? दो राय वाली बात नहीं है। हम्म, एक क्वेश्चन था कि सर क्या कहते हैं, अगर लोगों को अपनी मौत का दिन पहले से पता चल जाए तो क्या दुनिया बदल जाएगी, हाँ, कि तो कुछ चेंज हो सकता है इसमें? हाँ, तो लोगों अगर पहला तो मौत का दिन पता करने की जरूरत नहीं है, खाली इतना आपको पता करना चाहिए कि मौत पहले जो मौत होगी हमारी, डेथ होगी, और लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करूंगा। अच्छा। पहले तो ये समझ में आना चाहिए, जैसे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले टेस्टमनी से हमें समझ में आता है कि बॉडी रह जाती है, उसके बाद भी स्पिरिट निकल जाती है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि डेथ इज नॉट द एंडिंग इट्स अ बिगनिंग पॉइंट, मतलब डेथ के बाद भी आप एग्जिस्ट करोगे। हाँ। तो अगर आप डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करोगे, तो फिर अब जैसे लोग सोचते हैं कि अच्छा हाँ, यहाँ डेथ मेरा एंडिंग पॉइंट है, हाँ। लोगों का ये जनरल माइंडसेट ये रहता है ज्यादातर लोगों का, है ना, जो कि रियलिटी नहीं है। तो फिर आपको कंसीडर, पहले आपको सत्य पता करना चाहिए। तो पहले आपको सत्य पता करना चाहिए, क्या डेथ एंडिंग पॉइंट है या नहीं है। नियर डेथ एक्सपीरियंस तो बताते नहीं है, इसका मतलब मैं बाद में भी एग्जिस्ट करूंगा। सही बात है। तो अब मैं बाद में भी एग्जिस्ट करूंगा, और हर बीइंग ये चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो, कोई ये तो नहीं चाहता कि उसके साथ बुरा हो, ये तो है ना। तो हमें कंसीडर करना चाहिए अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर, यानी कि अभी से लेके आगे तक, मृत्यु तक भी, मृत्यु के बाद भी अपना मेरे जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ सही हो, मेरे साथ गलत ना हो, है ना। तो वो लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो भले ही मैं कुछ ये करके और तिकड़मबाजी करके और निकल जाऊंगा ये करके और वो करके, है ना, यहाँ इकट्ठा कर सकता हूँ और गलत चीजें कर सकता हूँ, कुछ भी, ठीक है। लेकिन मल्टीवर्सल लॉ लोगों को पहले समझ में आना चाहिए कि ये कोई थ्योरी नहीं है, कर्मों के फल होते हैं, ये तो एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंस, ये एक फैक्ट है, ठीक है। और ऐसे लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई जंक फूड खाया, हाँ, तो बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी, बिल्कुल करेगी सर, है ना। तो उससे लोगों को समझ में आना चाहिए एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंस, है ना। तो ऐसे ही जो भी मैं कर्म करता हूं उसका फल मिलता है, ठीक है। तो ये लोगों को पहले समझ में आना चाहिए। और जो डेथ है वो एंडिंग पॉइंट नहीं है, मैं डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करूंगा। आई एम अ बीइंग एंड आई एग्जिस्ट, आई विल ऑलवेज एग्जिस्ट, मैं हमेशा एग्जिस्ट करूंगा। अब इस लाइफ के अंदर मेरा जो भी नाम है, जो भी नाम मेरा रखा गया है, या मैंने खुद से रख लिया या पेरेंट्स ने रखा है, जो कुछ भी हुआ, ठीक है। और या मैं, मेरा जो प्रोफेशन है, या मैं जो मैं वो सब नहीं हूँ, ना तो मैं मेरा नाम हूँ, ना तो जो मेरा प्रोफेशन है उससे मैं, मेरे को टैग किया जाना चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि अभी हो सकता है मैं ये काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ और काम आगे करूँ, हो सकता है इस जन्म में मैं ये कर रहा हूँ, हाँ, आगे मैं कुछ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मतलब, ठीक है। तो मैं एक बीइंग हूँ, वो कन्फर्म है कि आत्मा है, मैं एक जीव हूँ, मैं एक जीव हूँ, मैं अभी भी एक जीव हूँ, मरने के बाद भी एक जीव रहूंगा, उसके आगे भी जीव रहूंगा, उससे पहले भी, इस जन्म से पहले भी मैं एक जीव था। तो मैं एक जीव हूँ, आई एम अ बीइंग, ये लोगों को समझना चाहिए। बस बॉडी चेंज होती रहती है बस। हाँ, मतलब लोगों को ये समझना चाहिए कि आई एम अ बीइंग, हाँ, ये तो है ना, एंड आई विल एग्जिस्ट, आई विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है, लाइफ टाइम। तो लोगों को कंसीडर करना चाहिए अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर, अभी से लेके आगे तक का, बिल्कुल हमेशा आगे तक का, ना कि केवल डेथ तक का। अच्छा, है ना। तो जब लोग अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर कंसीडर करेंगे, तब वो सोचेंगे ना कि अच्छा मेरा लॉन्ग टर्म मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली यहाँ पे मैंने कुछ कर लिया, यहाँ कुछ मिल गया, यहाँ मैंने, वो तो यहीं तक रहेगा, उसके आगे बहुत चीजें हैं करने वाली। बाद में अगर मेरे साथ गलत हुआ फिर क्या होगा है ना। तो लोगों को ये सोचना चाहिए हमेशा उनके साथ लॉन्ग टर्म सही हो। और लोगों को अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है
कि मरने के बाद भी आप एग्जिस्ट करोगे, तो आप उसके बारे में अध्ययन करें, रिसर्च करें, जो फैक्ट्स हैं उनको जानें, फैक्ट्स को इग्नोर ना करें। जो तथ्य है, मृत्यु को अगर आप आंख बीच लोगे, आंख बंद कर लोगे, और मृत्यु जब आनी होगी तो आएगी, ये तो है। तो मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले इसमें। हाँ, दुनिया जैसे मान के चलिए, अगर मुझे पता भी लग गया तो मैं, अगर मुझे पता लगे कल मैं चला जाऊंगा या परसों चला जाऊंगा, तो मैं वो हर एक, मतलब मेरे जैसा इंसान या कोई भी इंसान ये करेगा कि अपनी जितनी भी सेविंग्स है, या जितनी भी उसका प्रॉपर्टीज हैं, सेविंग्स हैं, या जितना भी अच्छा बुरा करा है, वो अपने ट्रांसफर कर सकता है। इससे ज्यादा मुझे लग नहीं रहा वो कुछ करेगा पॉसिबल। और लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब जो भी सेविंग्स है, जो कुछ प्रॉपर्टी है, जो कुछ है, वो तो यहीं रह जाएगी। हाँ, क्या मैं उनको आगे ले जा सकता हूँ? ना, वो डेथ के बाद नहीं ले जा सकता। क्या मेरे साथ जो होगा उसमें वो मेरी हेल्प करेगा? वो चीजें कर्म करेंगे खाली, है ना? हाँ। तो सही कर्म क्या होते हैं, ये पहले लोगों को पता करने चाहिए कि सही कर्म क्या होते हैं। अगर 5 पॉइंट में देखा जाए तो सही कर्म सर क्या क्या हो सकते हैं? तो पहले मतलब आपको ये लोगों को ये पता करना चाहिए कि जो मल्टीवर्सल लॉज हैं, यानी कि अब पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं एक बीइंग हूँ, मैं एक जीव हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बिल्कुल सही बात है। मैं एक बीइंग हूँ, हाँ, और मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो जब मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मैं किसी कंस्ट्रक्ट के भीतर हूँ, कोई कंस्ट्रक्ट है जिसके भीतर मैं हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कहीं पर, मतलब किस कंस्ट्रक्ट के भीतर हूँ। अब कोई भी जो कंस्ट्रक्ट होता है उसके लॉज होते हैं, हाँ, जहां पर उन लॉज के अकॉर्डिंग चीजें वहां पर काम करती हैं, ठीक है। तो लोगों को पता करना चाहिए कि ये जो हमारा जो कंस्ट्रक्ट है जिसके भीतर हम हैं, उसके लॉज क्या हैं। वैदिक के अकॉर्डिंग इस कंस्ट्रक्ट को बोला गया है कि प्रिजन मैट्रिक्स, अगर मैं इंग्लिश टर्म यूज करूं तो प्रिजन मैट्रिक्स। हाँ, तो मेरे जो गुरु जी प्रशांत त्रिवेदी जी, उन्होंने क्या बोला कि यह एक प्रिजन मैट्रिक्स है ना, ये मृत्यु लोक जेल के समान है, ठीक है। और बहुत सारी वैदिक स्टोरीज हैं जिनसे ये बात कंफर्म होती है। मतलब ये कलयुग नहीं, हमारी जो पृथ्वी लोक है। अच्छा, पृथ्वी लोक, जो पृथ्वी लोक तो इस समय कलयुग तो चल रहा है। हाँ, अभी कलयुग टू मतलब ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, वो अपने आप में सेपरेट टॉपिक है। हाँ, अच्छा, है ना, वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम इस मृत्यु लोक पर हैं। हाँ, तो इस मृत्यु लोक के कुछ नियम हैं, जिन नियम के आधार पे चीजें काम करती हैं। तो वैदिक के अंदर उनको बोला जाता है मतलब मल्टीवर्सल लॉज, है ना। तो वहाँ जैसे कोई भी लोक हो पूरे ब्रह्मांड में और सब जगह चीजें उन लॉज के अकॉर्डिंग काम करती हैं। हाँ, ठीक है, जो कि टाइमलेस लॉज होते हैं। वो लॉज समय के साथ नहीं बदलते, ना ही स्थान के साथ बदलते हैं। तो वो लॉज, वो जो नियम हैं वैदिक के, वो ना तो समय के साथ बदलते हैं, लाखों साल करोड़ों साल पहले भी वही लॉज थे। जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से वो लॉज फिक्स हो गए, ठीक है। और जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक वो लॉज रहेंगे। तो लोगों को पता करना चाहिए, अब लोग कहीं भी रहें, चाहे वो इस लोक में है, चाहे कहीं और हैं, चाहे इस टाइम में है, चाहे कभी आ गया, कुछ भी, नियम तो वही रहेंगे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो तो पहले बन चुके हैं। लोकेशन के हिसाब से भी चेंज नहीं होते ना। और टाइम के हिसाब से भी चेंज नहीं होते। तो वही तो हमारे रियल साथी हैं। मतलब कि लोगों को अगर पता रहेगा कि वो कौन से नियम हैं जो कि समय के साथ नहीं बदलते हैं, ना ही स्थान के साथ बदलते हैं, तो लोग अगर उसे पता करेंगे तो लोग उसकी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं, और फिर उसकी प्रैक्टिस चालू करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे तो उनके साथ अच्छा होगा। मतलब जैसे अगर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी देश, जैसे यहाँ पर लोगों ने अलग अलग देश बना रखे हैं, अलग अलग देश डिफाइन कर रखे हैं। अब कोई उठ के किसी देश में चला जाए और वहां के उसे कानून नहीं मालूम हो, हाँ, तो वो क्या करेगा? सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कानून तोड़ेगा। तो पहली बात तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, हाँ, जल्दी। वो मतलब अगर उसे कुछ भी करने जाएगा तो हाँ, चांस बढ़ जाएंगे वो कानून ही तोड़ के आएगा। हाँ, ठीक है, 110%। उसे नहीं पता कि गाड़ी किस साइड चलानी है, इस देश में क्या कानून है। हाँ, सही बात है, सही बात, ठीक है। तो वो कैसे भी चलाने लग गया तो तोड़ दिया कानून। फिर क्या होगा? उसके साथ सजा मिलेगी, पुलिस जाके उसे सजा देगी, जेल में बंद करेगी, जो भी कुछ होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर आपको नियम, जब यहाँ पर भी आपको नियम नहीं पता होंगे तो आप बिना नियमों के यहाँ पर ऑपरेट करोगे तो आप डेंजर में रहोगे, डेंजर में रहेंगे। तो ये जो मल्टीवर्स है, ऐसे ही इसमें जो नियम है, इसके जो नियम है, उसमें आपको नहीं पता है कि इसके नियम क्या हैं, और फिर आप ऑपरेट करोगे तो आप डेंजर में रहोगे। तो इसलिए सबसे कुछ भी करने से पहले सबसे पहले पता करो यहाँ के नियम क्या हैं, ताकि
मैं गलती से उनको ब्रेक ना कर दूं, अच्छा, क्योंकि अगर मैं ब्रेक कर दिए तो मैं तो फिर डेंजर में आ जाऊंगा। डेंजर में आ जाएंगे। तो कुछ भी करने से पहले पता करो कि यहाँ मल्टीवर्सल लॉज क्या होते हैं, जो कि प्रशांत त्रिवेदी जी ने बिल्कुल एक्यूरेटली डिफाइन कर रखे हैं, तो उनका एग्जैक्ट डिफाइन कर रखे तो हैं। लोगों को जाके पता करना पड़ेगा सर पहले। बिल्कुल, ठीक है, ताकि तभी तो डेंजर जोन से बाहर आएंगे ना। ये तो है। एक ये है क्वेश्चन कि सर क्या कभी कोई ऐसा केस देखा है जो आपको भी हैरान कर गया हो, रियल अबाउट डेथ के बारे में सर, कोई केस हाँ। वगैरह, मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस, क्योंकि लोग होते हैं ना, सुनते तो हैं ठीक है, आपने अपने डेथ के बारे में बात करी, बट अगर आपने कोई चीज़ फेस कर रखी है उसे आप शेयर करना चाहें हाँ तो। हाँ, तो मतलब अगेन वही वाली बात है कि मैं हाँ। कोई भी ऐसी चीज नहीं शेयर करना चाहता हूँ हाँ। जिसपे लोगों को बिलीव करना पड़े। नहीं तो हाँ। आपका सर पर्सनली अगर कोई एक्सपीरियंस हो, हाँ जैसा अगर मेरा कोई डेथ का एक्सपीरियंस है तो हाँ। मैं वो शेयर कर सकता हूँ, या आपका कभी कुछ रहा हो सर हाँ, नहीं करने। मेरा कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, मेरा कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं है। और इससे मतलब हमें ये समझना चाहिए, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब सबको तो नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं होगा ना बहुत ठीक कम ही है, होंगे बहुत वो। कम लोगों को होगा। तो जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, अब जिनको नहीं हुआ है वो भी जिनको हुए हैं उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू पता कर सकते हैं। इसी को समझदारी बोला जाएगा। सही बात है। मतलब समझदारी तो इसे बोला जाएगा कि अब हर चीज तो हम खुद से ट्राई करने जाएंगे तो उसे तो समझदारी ना नहीं बोला जाएगा कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस से अगर हम सीख लें, हाँ, तो समझदारी, तो वो समझदारी मानी जाएगी। सही बात है सर। तो ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की जो बहुत सारी टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं, लोगों को उनसे बिल्कुल 100% ये बात कंफर्म होती है कि मरने के बाद भी आप एग्जिस्ट करोगे, और फिर आपके साथ जो होना होगा वो होगा। हाँ, मतलब है ना, क्या इंसान सच में मौत को समझ सकता है या ये हमेशा एक रहस्य रहेगा? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे लोगों को पहली बात अटेंशन जो है, अपना ध्यान होता है अटेंशन, कि मैं अपना ध्यान किस चीज पर रखना चाहता हूँ। तो लोगों को अपना अटेंशन उसको पता करने की तरफ पहले रखना चाहिए। पहले तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? डेथ को, अपनी रियलिटी को। ये जो हमारी जो रियलिटी है, हमारी जो एक्चुअल रियलिटी है इस पृथ्वी की, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। क्या है रियलिटी? रियलिटी ये है कि इंसान यहाँ पर जो बीइंग आता है, पैदा होता है। अब ये जो मृत्यु लोक है, यहाँ पर जब जीव पैदा होता है तो यहाँ पर दुनिया भर के उसके ऊपर प्रेशर्स बचपन से आए जाते हैं, बचपन से लगा दिए जाते हैं। हाँ। फैमिली प्रेशर हो सकते हैं, सोसाइटी के प्रेशर हो सकते हैं, खुद को समझ नहीं आ रहा क्या करना है ये प्रेशर हो सकता है। मतलब यहाँ पर दुनिया भर के प्रेशर हैं इस पृथ्वी लोक के ऊपर। ये यहाँ की रियलिटी है, इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए पहली बात तो। दूसरी बात, कभी भी ऑन टॉप ऑफ दैट कोई भी बीमारी लग सकती है, ठीक है, कहीं से कुछ भी हो सकता है कभी भी, ठीक है। यहाँ पर मतलब दुनिया भर के प्रेशर है, ये काम करो, ये प्रेशर है, ये फार्म भरो, ये करो, समाज का दुनिया भर का प्रेशर है, कोई कुछ भी आके बोल जाता है। मतलब अगर लोग सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो वो तो 20 से बाद तो इंसान फंसी जाता है करने के लिए, है ना। तो यहाँ की रियलिटी है। मतलब ये जो मृत्यु लोक है ये कोई फन प्लेस नहीं है ना। यहाँ बहुत ऐसा लगता है सर कि ये जो हम जो अपने इस समय करंटली हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, ऐसा लगता है जैसे पहले हमने 3 युगों के बारे में बात करी थी, हमने सुना है। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे हम सिर्फ सरवाइव करने के लिए हो खाली। हाँ, तो यहाँ पर हम किस लिए हैं कि यहाँ पर हम ये प्रिपरेशन ग्राउंड है, ये परमानेंट प्लेस नहीं है। प्रिपरेशन ग्राउंड, फिर मतलब कोई फाइनल मैच के लिए, ताकि हम जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकें, यहाँ से निकल सकें, हेवन में जाने के लिए। क्यों? एक ऐसी रेल में जाने के लिए जिसे हेवन बोला जाता है, जहाँ हेवन मतलब H-E-1, हेवन मतलब H-E-1, H मतलब होम। अच्छा, होम, एक ऐसा घर जहाँ सब कुछ इवन रहता है। इवन मतलब एक समान रहता है। हाँ, ठीक है, ये हेवन का मतलब है। तो वो एक ऐसी रेल में है जहाँ पर डेथ, डिके, डिसीज ये सब नहीं होता। कुछ भी, ये सब कुछ नहीं होता। ना वहाँ इंसान बूढ़ा होता है, ना बीमार होता है, ना मृत्यु होती है, ठीक है। आदमी आनंद में रहता है। मतलब करंटली जिस फेस में वो जाएगा, मतलब एग्जाम्पल के लिए कोई, मतलब किसी ने बहुत अच्छे कर्म करे, मदद करी लोगों की, हर जगह अवेलेबल, मतलब सब चीज अवेलेबल थी, उसकी डेथ हो गई किसी
एक सर्टेन एज पे या सर्टेन मोमेंट पे, हाँ उसके बाद वो पहुंचा वहां पे हेवन पे, हाँ। तो स्टिल वो लाइफ टाइम वहीं रहेगा, हाँ। या उसकी आइडेंटिटी कभी आगे बढ़ेगी या वहीं रहेगा? हाँ, तो पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए हम्म, कि क्या हम जो समझ रहे हैं कि मतलब हेवन में जाएं कैसे, हाँ, क्राइटेरिया क्या है, एक्चुअल रियल क्राइटेरिया क्या क्योंकि है। जितने भी आपने सुना होगा सर, हमारी मम्मी भी सुनती हैं, सत्संग वगैरह सुनती हैं, या लोग बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं लाइफ के लॉन्ग की, सब छोड़ छाड़ के मेडिटेशन करो, ये सब करो, वो ठीक है, मेंटल पीस के लिए ठीक है, बट कोई सच ये बताता नहीं है कि मौत तो सबने बता दी, हमने भी कितने डिस्कस कर लिया मौत के बारे में कि उसकी वैरायटीज होती हैं वगैरह वगैरह, पर एक चीज हम बोल गए कि जो डेथ होती है, वो डेथ भी क्या, डेथ की भी टाइप्स होती हैं। हाँ। कि एक तो इंसान हो गया कि एक सर्टेन एज पे चला गया, एक अचानक से मर गया, एक बीमारी से मर गया, किसी की क्या कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई, तो ऐसे मल्टीपल्स जो चीज होती हैं, तो ऐसा भी होता है कि रियलिटी के सब कुछ? तो मतलब एक जो बेसिक फैक्ट है वो ये है कि मृत्यु आएगी, कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो लोगों को कभी भी जब आ सकती है मृत्यु, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, और तो हम क्या करें कि हमारी सक्सेसफुल डेथ हो सके। हाँ, हम मतलब सक्सेसफुल डेथ हमारी हो सके, उसके लिए हम क्या करें। तो लाइफ, पीटी जी बोलते हैं, प्रशांत त्रिवेदी जी बोलते हैं, लाइफ इज बट अ प्रिपरेशन फॉर आफ्टर लाइफ, नॉट मैनी अंडरस्टैंड दिस एंड दस द मैस। जीवन मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसकी तैयारी है, अच्छा, ताकि हमारी सक्सेसफुल डेथ हो सके, वापस से हमें यहाँ पे ना आना पड़े। यहाँ पर हम दोबारा आ गए अगर गलती से, अगर हम लोग नहीं, जैसे आपने बताया सक्सेसफुल डेथ, हाँ, तो लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल उनका बर्थ हो, जैसे डॉक्टर की भाई आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित पैदा हुआ है, हाँ, तो मतलब हम इस चीज की भी तैयारी करते हैं कि मौत कैसे परफेक्टली तरीके से हो। हाँ। तो मतलब अब जैसे एक इंसान तो उसी की तैयारी कर सकता है, हाँ, अब उसका जैसा भी बर्थ हुआ वो तो उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, है ना। लेकिन अब जिंदगी तो उसके है, उसके पास जितनी पर भी उसके है। मुझे लग रहा है कि शायद कोई इसकी प्रिपरेशन नहीं करता होगा। लोग तो प्रिपरेशन करते हैं आईएएस बनने की, टॉपर बनने की, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सक्सेसफुल क्रिएटर, कुछ भी बनने की। इस चीज की तो शायद कोई तैयारी नहीं करता होगा। अब लोग डॉक्टर बन गए, आईएएस बन गए, जो कुछ भी करा, और फिर यहाँ पे तो मान के चलो सक्सेसफुल हुए, और जो लोग सक्सेसफुल है भी, उन्हें भी कोई हैप्पीनेस में तो है नहीं, वो भी कोई यहाँ मृत्यु लोग का हैप्पीनेस में नहीं रह सकते। कोई बोले कितना भी मैं सक्सेसफुल हूँ, तो उस पर भी दुनिया भर के और प्रेशर्स हैं, ठीक है। आप पता कर सकते हैं, मतलब ये रियलिटी है ना, ये तो है रियलिटी, है ना। तो अब मान के चलो आपने जो कुछ भी करके अपनी एनर्जी और एफर्ट्स लगा के आप यहाँ की दृष्टि में सक्सेसफुल हो गए, सो कॉल्ड सक्सेसफुल आप बन गए, फिर अगर आप जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकले, फिर से आप कहीं और पैदा हो गए, फिर आपको फिर से वही टॉर्चर झेलना पड़ेगा, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा से पूरा टॉर्चर झेलना पड़ेगा, जिसमें शुरुआत के 15, 16, 17 साल तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ भी ठीक, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। और दुनिया भर के लोगों का प्रेशर, और जिससे अगर कुछ और ज्यादा खराब सिचुएशन में आप हो, तो बहुत लोगों के साथ बचपन में गलत चीजें हो जाती है। यहाँ मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं ना, बहुत होते हैं सर बच्चों, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है गलत, कुछ तो भी हो सकता है, ये तो है। मतलब कभी भी जवानी में भी हो सकता है, बचपन में भी चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो और अगर गलती से यहाँ पर मतलब दोबारा जन्म हो गया, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि प्रिजन में, प्रिजन जो है एक प्रिजन मैट्रिक्स है, यहाँ पर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई सेफ जगह तो है नहीं है, ठीक है, जेल में होता है ना। कभी जब नया कैदी जाता है जेल में, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, बाकी कैदी मिलकर कुछ परेशान कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कहीं से कुछ भी अटैक हो सकता है उसके ऊपर। तो ये जो मृत्यु लोग है जेल के समान है। यहाँ पर फिर से अगर हम आ गए और हमें इग्नोरेंस में है, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा, करना क्या है, इसकी बात माने, इसकी माने, पूरा कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। ऊपर से फैमिली वालों का प्रेशर है, इंडिया में तो खासकर ये चीजें होती हैं, ठीक है, फैमिली वालों का प्रेशर है, ऊपर से और कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये फॉर्म भरो, ये मतलब फिर कोई बीमारी आ गई, ठीक है, और फिर हमारे मतलब कुछ धारणाएं बना देते हैं, समाज में रहकर कुछ धारणाएं बन जाती हैं कि हम तो सोच रहे थे ऐसा, लेकिन वो तो रियलिटी थी नहीं। सही बात है, तो फिर वो धारणाएं टूटती हैं, फिर आदमी रोता है। मतलब लोग अगर अपने याद करेंगे
अपने मतलब जीवन जैसा में। हम परफेक्टली चाहते हैं वो कभी इस लाइफ में तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो मतलब यहाँ ये कष्ट फिर से वो आपको साइकिल उस सेट करना टॉर्चर पड़ेगा, से झेलना तो गुजरना पड़ेगा। सक्सेसफुल डेथ के लिए फिर क्या कर सकते हैं? हाँ, तो ये मतलब आप समझिए कि अगर हम दोबारा पैदा हो गए तो आप हर आदमी याद करे, हाँ, हर ऑडियंस में से हर आदमी याद करे बचपन से उसके साथ जो जो टॉर्चर हुआ है, अलग अलग प्रकार का बचपन से जो उसके साथ टॉर्चर हुआ है, अपनी अपनी हर आदमी याद करे जो वो रोया है, किस किस बात पे रोया है, किस किस बात पर रोया, जो उसके साथ टॉर्चर हुआ है, वो चाहता है वहां से सिचुएशन से निकलना, नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, वो सब लोग याद करें। तो अगर गलती से दोबारा पैदा हो गए फिर वो दोबारा से टॉर्चर झेलना पड़ेगा। सेम, बट उसको तो मेमोरीज याद नहीं रहेगी ना पिछली बार की नहीं याद रहेंगी। हाँ, लेकिन जो जब दोबारा पैदा हो गए तो नई भी बनेंगी ना, फिर नहीं बनेंगी फिर। हाँ, नए मतलब तो मतलब वो लूप सर्किल में फंस जाएगा ये। हाँ, तो वो लोगों को सोचना चाहिए कि अगर उन्हें फंसा रहना है, हाँ, मतलब अगर हमें इस मतलब टॉर्चर में फंसा रहना है, अगर हम यहाँ पे सक्सेसफुल मान के चलो सो कॉल्ड सक्सेसफुल हो गए, तो क्या उससे हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि हम आगे बढ़ नहीं लेंगे? अगर हम सो कॉल्ड समाज की दृष्टि में यहाँ सक्सेसफुल हो गए, क्या उससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि हमारा अगला जन्म नहीं होगा यहाँ पे? नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जो एक है वो एक अपने आप में एक बहुत ही मेरे गुरुजी बोलते हैं कि किसी भी हॉरर मूवी, किसी भी खतरनाक हॉरर मूवी ले लो, उससे भी वो कितनी भी हॉरर हो, वो इतनी हॉरर नहीं हो सकती जितनी की लाइफ में जो लोगों के साथ जो टॉर्चर होते हैं। हाँ, ये तो टॉर्चर के भी आप पे तो सारी चीजें होती हैं करने वाली। तो वो हमें सोचना चाहिए कि वो सब हमारे साथ ना हो, वो सब हमारे साथ दोबारा अगला जन्म ना हो जाए, कि हमें फिर से वो टॉर्चर झेलना पड़े। तो अब मैं क्या करूं इस जिंदगी में कि मुझे यहाँ पर दोबारा जन्म ना लेना पड़े। तो मैं उसकी तरफ जाऊं, अपनी एनर्जी उसकी तरफ लूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके से मैंने पैसे, अगर समाज की दृष्टि में बोले आता है पैसा वाला, पैसे मैंने कमा भी लिए, या मैंने ये चीज कमा भी लिया, मैंने ये कर भी लिया, तो उससे मेरा लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो सिक्योर नहीं है ना। ये तो है। तो मुझे फोकस करना चाहिए उस पर कि जो मेरा फ्यूचर सिक्योरिटी की बिल्कुल पक्की वो हो जाए। तो और वो तब होगा कि जब मैं यहाँ पर दोबारा जन्म ना लूं, हायर रेल्म्स में चला जाऊं। तो उसका जाने के लिए कोई एक आध चीज जो हम कंटिन्यूसली वही कर सकते हैं खाली कि चांसेस बढ़ जाए हमारे। हाँ, तो पूरा कैसे, मतलब क्या तैयारी करें, कैसे जो डेथ की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। हाँ। तो प्रशांत त्रिवेदी जी ने पूरा डिटेल में बता रखा है कि हम क्या करें कि हम जो हमारी डेथ हो वो सक्सेसफुल डेथ हो, तो उसकी हमें अभी से क्या तैयारी करनी है, जीवन के दौरान हमें क्या प्रैक्टिसेस करनी है। ठीक है, तो उसमें एक प्राइमरी चीज है। हाँ, कई सारी चीजें हैं डिटेल में लोग समझ सकते हैं। प्रशांत त्रिवेदी जी ने वो पूरा डिटेल में बता रखा है। पीटी अवतार जी ने वो चीज पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। जो एक प्राइमरी चीज है वो है बिहेवियर, व्यवहार, कि हमें करेक्ट बिहेवियर की प्रैक्टिस करनी है सब समाज के साथ। हाँ, मतलब कि क्योंकि जो हायर रेल्म्स होते हैं वहां पर हायर बीइंग्स होते हैं, तो वहां पर क्या हम उनके साथ वैसा बिहेवियर कर सकते हैं जैसा हम यहाँ पर नॉर्मली करते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पर तो लोग मतलब बहुत डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गाली दे देते हैं, सुनाते हैं, उल्टा बोल देते हैं, कुछ भी उल्टा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ही अगर हम वहां करेंगे, पहले तो वैसा करने वाला वहां जा ही नहीं पाएगा। सही बात है, फेल होके यहीं आ जाएगा। तो मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जिस हिसाब से लोग यहाँ पर हैं, उनकी साइकोलॉजी है, उनका बिहेवियर है, अगर उनको उन पे एहसान करके उन्हें, मतलब एहसान तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मतलब अपने टर्म में अगर बोलूँ कि अगर उन्हें उन पे एहसान करके भी उन्हें अगर भेज दिया जाए स्वर्गलोक में जी, तो मेरे गुरुजी ये बोलते हैं कि वो एक दिन नहीं टिक पाएंगे स्वर्ग के अंदर, क्योंकि उनको वहां पर कैसे व्यवहार करना है वो आता ही नहीं है। हायर बीइंग्स के साथ कैसे व्यवहार करना है वो उन्हें आता ही नहीं है। तो ये एक मेजर चीज है कि जिससे हम अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। हाँ, ताकि हम एलिजिबल हो सके, मतलब क्वालिफाइड भी नहीं होंगे खाली। हाँ, तभी तो मतलब वहां एक वो चाहिए ना कि आपका कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है आपको ये सारी चीजें प्रशांत त्रिवेदी जी ने बिल्कुल एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ बता रखी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उन्होंने बता रखा है, सारी चीजें एकदम डिफाइन कर रखी हैं। तो उनकी कोई वीडियो है सर, बुक है कोई उनकी वगैरह? सब कुछ है, वीडियोस भी हैं, उनके चैनल भी हैं,
उनकी बुक भी है तो 30 ऑडियंस को गीता। बेटर समझाने के लिए मैं उनके एक आध वीडियो का लिंक आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा, मैं हाँ। अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हाँ ताकि ऑडियंस बेटर समझ पाए करने के हाँ लिए। हाँ। तो बाकी चीज़ें तो काफ़ी बेहतर हो गई हैं। अगर मान के चलिए, क्वेश्चन और है कि लोग अक्सर कहते हैं कि मौत ही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हाँ इसका असली मतलब क्या है? हाँ। तो मतलब ये है कि जब हमें पता लगता है कि मृत्यु वो आनी है, कभी भी आ सकती है, ठीक है, और मृत्यु के बाद भी मैं एग्जिस्ट करूंगा, ठीक है, तो जब मैं एग्जिस्ट करूंगा तो मेरे साथ अभी भी अच्छा हो, हाँ, मतलब अभी से लेकर मृत्यु तक भी अच्छा हो, और मृत्यु के बाद भी अच्छा हो। अच्छा ही क्योंकि होता है। लोग क्या करते हैं उसे वैसे बोल देते हैं, अच्छा फिर हम मृत्यु के बाद किसने देखा है, हम तो क्या यहाँ की भी छोड़ दें क्या। अच्छा, हाँ, ये मैंने सुना है सुने ना ये कि मरना तो है ही अपनों को एक दिन। हाँ, तो यहाँ पे जो करना कर हाँ दो। हाँ, ये चीज मैंने ठीक है, सुनी है, काफी सुनी लेकिन है हम क्या मैंने। बोल रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे मृत्यु के बाद केवल, हमने क्या बोला, अभी से लेके आगे तक के लिए। उसमें बीच में एक मृत्यु का पॉइंट भी आएगा। हाँ, अभी से लेके मृत्यु तक, हाँ, और मृत्यु के बाद भी, यानी कि लॉन्ग टर्म, अभी से लेकर हमारा जो अनंत काल तक का जो फ्यूचर है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ना कि केवल अपने यहाँ के लिए, अभी के लिए यहाँ कुछ मिल जाए, ये अच्छा। मिल जाए, उस चक्कर में उसका प्राइस अगर पे करना पड़ेगा बाद में फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। है ना। तो अभी से लेके जो अनंत काल तक का जो फ्यूचर है उसकी सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए हर एक बीइंग को, है ना। तो उसके लिए हम क्या एक्शंस करें जिससे मतलब हमारे साथ अच्छा हो, ना कि कुछ गलत हो। उसका आपने एक चीज बता दी, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक एक मेजर चीज है। और एक आध चीज और, मतलब एक्सप्लेन ना करें, जस्ट एक नेम बोल दें खाली आप कि बिहेवियर के अलावा क्या हो सकता है। हाँ, तो वही जैसे हमने डिस्कस करे कि लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है वो लोग पहले पता करें, सही ज्ञान लोगों को पहले पता करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जब सही ज्ञान पता कर लगेगा उन्हें तभी तो सही चीज बोल पाएंगे। सही बात है, जब तक पता ही नहीं होगा तब तक वो बोलेंगे क्या? जब तक उन्हें कुछ सही चीज नहीं पता होगी तो सही चीज बोलेंगे कैसे मुंह से, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और जो लोगों के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ना, लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, किसी को कोई किसी चीज में फंसा हुआ, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कुछ, ये ठीक है, कोई अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहा, कोई मतलब दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है, सबका सॉल्यूशन बता रखा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। प्रशांत त्रिवेदी जी ने जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या लेने हैं ह्यूमन बॉडी से, क्योंकि आप स्टेप्स किससे लोगे, ह्यूमन बॉडी से आप स्टेप्स लोगे, एक्शन करोगे, तो एक्चुअल प्रैक्टिकल ह्यूमन बॉडी से क्या एक्शंस करने हैं जिससे मेरे जो सारे जो इश्यूज हैं वो खत्म हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, सब वो खत्म हो जाए, तो वो उन्होंने पूरा डिटेल में बता रखा है। तो आप मुझसे अगर पर्टिकुलर पूछोगे तो मैं उसके बारे में बता दूंगा, बाकी डिटेल में उन्होंने ऑलरेडी सारी चीजों के बारे में बता रखा है। मैंने बता दी ऑडियंस को कि उसके डिस्क्रिप्शन मैच करूँ। तो सर एक क्वेश्चन ये था कि क्या मौत को समझने से इंसान जिंदगी को मतलब बेहतर तरीके से कैसे जी सकता है? हाँ, कि मौत को अगर समझ जाए तो इंसान कैसे बेहतर जिंदगी से जी सकता है सर? हाँ, तो मौत को समझ जाए इसका मतलब मौत को, रियलिटी को समझे कि पहले तो रियलिटी फैक्ट है कि मौत होती है, कभी भी आ सकती है, ठीक है, और मौत के बाद मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, हर आदमी ये चाहता है ना उसके मौत से पहले, मौत के बाद हमेशा उसके साथ अच्छा होना चाहिए, मतलब इंसान चाहता अपना वेल एंड गुड रहे हमेशा चीज, ठीक है। तो जब वो समझ जाएगा कि वो मरने के बाद भी एग्जिस्ट करेगा, तो अब मरने के बाद भी मेरे साथ अच्छा हो, मरने के पहले भी अच्छा हो, बाद में भी अच्छा हो, तो फिर उसके लिए क्या मैं करूं, मैं क्या तैयारी करूं अपने जीवन में कि मैं एक सक्सेसफुल तरीके से मर सकूं। और सक्सेसफुल तरीके से मरने का मतलब यहाँ मुझे दोबारा से जन्म ना लेना पड़े, इस पृथ्वी पर दोबारा ना आना पड़े, वो है सक्सेसफुल डेथ। आपने इस मतलब सक्सेसफुल डेथ की डेफिनेशन ये है कि क्या आफ्टर योर डेथ कि आप दोबारा इस यहाँ पे ना हो और जो अपर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है वहां चले जाओ। अच्छा, ठीक तो है, ये है मतलब, हाँ, यहाँ पर जो जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे हुए यहाँ से निकल के अपर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में आप चले जाओ, ये है सक्सेसफुल डेथ। अब मैं अपर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में चला जाऊं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो नॉलेज तो कोई दे नहीं रहा, वो नॉलेज तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं चीजें, है ना। तो वो नॉलेज जो है वो ऑलरेडी दी जा चुकी है प्रशांत त्रिवेदी जी द्वारा। तो उन्होंने बता रखा है कि आपको क्या प्रैक्टिसेस करनी है,
मतलब लाइफ के अंदर आपको क्या प्रैक्टिसेस करनी है। अब लोग अलग अलग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या है, ये भी एक चीज होती है। जैसे बहुत लोग हैं जो सो कॉल्ड बाबा हैं, हाँ, बोलते हैं कि ये जाप करो, वो करो, कोई बोलता है कि ये करना चाहिए, ये करो, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्या उससे होगा कि नहीं होगा काम, ये इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब एक्चुअल वे क्या है। हाँ, एक्चुअल वे जो है वो मतलब जो लॉजिकल बात है वो पीटी जी ने बता रखी है कि जो हम बीइंग हैं और हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, तो उनकी जो हर एक बात है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और लोगों को समझ में आएगी। हाँ बिल्कुल, इस बात में कोई कोई कमी नहीं निकाल सकता है। कि दो राय वाली बात नहीं है। हाँ, कि जैसे हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, इसमें कोई शक वाली इसमें तो कुछ गुंजाइश नहीं। ठीक हाँ। है, अब ये ह्यूमन बॉडी है और हमें एक्शंस करने इसी से करेंगे। अब इससे हमें क्या एक्शंस करने हैं, तो मेडिटेशन क्या होता है, मुंह से क्या बोलना है, जैसे चीज चलती है मेडिटेशन। हाँ, तो लोग सोचते हैं मेडिटेशन का मतलब क्या, कोई कुछ कर रहा है मेडिटेशन के नाम पे, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मेडिटेशन की रियलिटी क्या है, तो हर एक चीज की जो रियलिटी है वो उन्होंने बता रखी है। मेडिटेशन में जो मेडी शब्द है वो उन्होंने बताया, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका इंग्लिश में जिससे टर्म बना है मिडिल। मिडिल, तो संस्कृत का जो मध्य है, संस्कृत में जो मध्य है वो लैटिन भाषा का बना मेडी, जो कि इंग्लिश भाषा का बना मिडिल। मिडिल, तो मध्य में आने को ही, सेंटर में आने को ही मेडिटेशन बोलते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब सेंटर में कैसे आए, सेंटर में आने का मतलब क्या प्रैक्टिकली वो भी बता रखा है। तो मतलब और फिर मुंह से क्या बोलना है, क्योंकि मुंह से हम जो बोलते हैं वो एक मेजर एक्शन होता है। हाँ, पीटी जी ने क्लैरिफाई करा है, प्रशांत त्रिवेदी जी ने बताया एकदम कि मुंह से जो ह्यूमन बीइंग बोलते हैं वो एक मेजर एक्शन होता है। ह्यूमन बॉडी से किया जाने वाला सबसे मेजर एक्शन है कि मुंह से आप क्या बोल रहे हो जी। ठीक है, ये भी तो लोगों को नहीं मालूम था ना, लोग सोचते थे हाथ पैर से कर्म करते हैं। हाँ, हाथ पैर से भी कर्म करते हैं, नहीं कर्म तो है, नहीं मतलब इस चीज का में नहीं पता था लोगों हाँ, कि मेजर एक्शन क्या है। हाँ, कि मानव शरीर से ऐसा कौन सा एक्शन है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो वो उन्होंने बताया कि मुंह से आदमी क्या बोलता है, इंसान क्या बोलता है मुंह से, वो एक मेजर एक्शन होता है। ठीक है, तो मुंह से क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, वो जो पूरा ज्ञान है, तो लोग उसकी तरफ जाएं और पता करें कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। क्योंकि अगर जो चीज नहीं बोल रही है, नॉनसेंस बात अगर हम बोलेंगे मुंह से, मतलब बिना सिर पैर की बात बोलेंगे, जैसा रियलिटी में नहीं होता है, हाँ, वैसा कुछ बोलेंगे, तो क्या होगा, हम नॉनसेंस बोल रहे हैं, बेकार बातें, तो वो कैसा कर्म होगा, बेकार, रॉन्ग एक्शन। हाँ, तो रॉन्ग एक्शन का कॉन्सिक्वेंस कैसा आएगा बेकार हमारे लिए, अच्छा तो आएगा नहीं, ना, गलत ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए मुंह से क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, हर एक टॉपिक की क्या रियलिटी है वो लोग पता करें। तो उन्होंने हर एक टॉपिक की रियलिटी बता रखी है, कोई भी टॉपिक हो, ताकि लोगों को सही जानकारी पता कर सकें लोग, ताकि फिर जब सही चीज पता लगेगी तो सही चीज मुंह से बोल सकें, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है करने के लिए। हाँ, और लोग जितना जल्दी चालू करें उतना जल्दी बेहतर है, क्योंकि डेथ कभी भी आ सकती, ठीक है। तो वो ज्ञान ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो वो लोगों को अब उसकी तरफ जाना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है सर ये कि अगर किसी को मौत का बहुत डर लगता हो तो उसे कैसे समझाया जा सकता है। हाँ, तो मतलब समझाने का मतलब ये है कि जब मौत का डर लगता है तो इसलिए लग रहा है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी से जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे। हाँ, ठीक है, तो इसलिए हमें डर लग रहा है, अंदर हमें पता है, हमारे अंदर हमें मालूम है कि डेथ कभी भी आ सकती है, वो रियलिटी है। और हम वो चीज जो करनी चाहिए ह्यूमन बॉडी से हम नहीं कर रहे, अपने स्पिरिट को इवॉल्व करने के लिए काम नहीं कर रहे, तो डर लगेगा ही लगेगा। अगर हम स्पिरिट को इवॉल्व करने के लिए काम करेंगे तो मौत का डर निकल जाएगा, क्योंकि हम सदुपयोग करेंगे, अगर जो मानव जीवन है उसका सदुपयोग करेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। जिसलिए मानव शरीर दिया गया है, जिसलिए दिया गया है, ठीक है, वो काम अगर हम करेंगे तो नहीं लगेगा। तो किस लिए दिया गया है ये भी लोगों को पता करना पड़ेगा, रियल एक्चुअल, किसी की बात में नहीं, जो रियल जो एक्चुअल ट्रुथ है जिसलिए दिया गया है। मतलब कोई कुछ भी उसकी आइडियोलॉजी हो, कुछ भी हो, कोई ये नहीं बोल सकता कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी से क्या एक्शंस करने चाहिए,
वो लोगों को पता होनी चाहिए, और वो एक रियलिटी है हमारी, मतलब हमारी इस रियलिटी है वो। हाँ ये है। तो लोग पता करें वो चीज़। तो सर काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं बातें इसमें, हमने मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी, डेथ क्या होती है, कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं, फियर को कैसे कम कर सकते हैं, आइडेंटिटी कहाँ जाती है, कैसे जाती है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, पर अब आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं सर ऑडियंस से तो आप बता सकते हैं हाँ, कि उनके मतलब लास्ट में एक स्टेटमेंट देने के लिए कि आप लाइफ में क्या करें कि बेहतर लाइफ के लिए, क्योंकि सर डेथ तो एक अल्टीमेटम ट्रुथ है, वो तो आना ही है। उसके अलावा इंसान जो कर सकता है सर आप अपनी ऑडियंस से बता हाँ, सकते हैं। तो लोग जो है जीवन मतलब पता करें कि मेरी सक्सेसफुल डेथ कैसे होगी, हाँ ठीक है, ताकि मुझे दोबारा यहाँ पे ना आना पड़े। जो लोग दोबारा आना चाहते हैं वो आओ। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ पे जो टॉर्चर होता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके बारे में बात नहीं चल रही है। लेकिन जो जिनको चाहते हैं कि वो दोबारा उन्हें टॉर्चर ये सब ना झेलना पड़े, ठीक है, तो उनको सही एक्शन पता करना चाहिए क्या है, जो कि ऑलरेडी बताया जा चुका है प्रशांत त्रिवेदी जी द्वारा, ठीक है। तो वो पता करें, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी चालू करें। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज ऑलरेडी दी जा चुकी है, ठीक है, वो पता करें एक इस भाव के साथ कि आई डोंट नो। जिन्हें लगता है कि वो अपनी सक्सेसफुल डेथ कर सकते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। जिन्हें लगता है उन्हें टेंशन नहीं है कि मैं तो मेरी डेथ सक्सेसफुल होगी, मैं कन्फर्म हूं, उनकी बात नहीं चल रही। लेकिन जिनको नहीं पता है अपने बारे में कि मेरे साथ क्या होगा आगे, कि मेरी जो डेथ के बाद मेरे साथ क्या होगा वो अच्छा होना चाहिए, जिन्हें नहीं है कन्फर्म, तो वो लोग जो है चीज़ों को, मतलब यहाँ जो नॉलेज है कि सही डेथ कैसे होगी, तो उसके लिए क्या सही एक्शन करना पड़ेगा अभी लाइफ के दौरान, अभी तुरंत, हाँ, तो वो लोग सीखें एक ओपन माइंडसेट के साथ, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के लूसीफर वर्ल्ड के एक और एपिसोड में हमने जाना कि रियलिटी ऑफ डेथ क्या होती है। तो अब आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, तो आप अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आप बिल्कुल बता सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। और अगर दोबारा पॉडकास्ट करने का सर के साथ मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू। जय शिव नारायण।